4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। कल रात डिमोना का जो रिएक्टर प्लांट है इसराइल का, उसको हिट कर दिया है जनाब ईरान ने। चूँकि मैंने आपको कल बताया था कि बुशर जो उसका एक सिविलियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा उन्होंने रशिया की मदद से, उसके पास हमला किया था। लेकिन कल उन्होंने उनका दूसरा जो न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, नेतन्स, उस पर हमला किया था। उसके जवाब में ईरान ने डिमोना को उड़ा दिया। तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कुछ। इसके अलावा ईरान की तरफ से भी एक बात आई है और अमेरिका के ट्रम्प साहब ने, कल मैंने आपको बता भी दिया था, कल सुबह ही बता दिया था कि यू टर्न ले लिया। उन्होंने अपने उस पर लिखा कि साहब ये लड़ाई मेरी तो है नहीं, मैं क्यों लड़ूं इसको। जब ये लोग जो है कावर्ड हैं, कावर्ड बता रहे हैं नेतन्याहू को, उसको, नेटो को, तो मैं इनकी लड़ाई क्यों लड़ूं, लिहाजा मैं वाइंड अप कर रहा हूं। शब्द यही थे वाइंड अप करने के जो मैंने आपको बताए हैं। तो एक खबर और दिखाता हूं आपको दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको वही दिखा देता हूं कि ट्रम्प साहब का जो है वो ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि अब मैं ग्रीनलैंड जा रहा हूं, लिहाजा ये लड़ाई मेरी थोड़ी ना है, ये तो आप लड़िए। हाँ, आपको ज़रूरत अगर होगी स्टेट ऑफ हॉर्मस पर तो आपको हेल्प कर दूंगा। वैसे वो वाइंड अप कर रहा है। तो ये खबर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा खबरें दिखा देता हूँ। यरूशलेम पोस्ट ने छापा कि ईरान ने ये क्लेम किया है कि यूएस का जो इसराइल अटैक ऑन नेतन्स न्यूक्लियर पर फैसिलिटी पर हुआ है, इसके अंदर वो दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। इसराइल कह रहा अमेरिका ने किया, अमेरिका कह रहा कि इसराइल ने किया, लेकिन वो बहरहाल हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने उसको डिमोना को अटैक कर दिया है। एक कल आप खबर वो सुनी चुके थे कि 4000 किलोमीटर का फिर दोबारा से वो डियागो गार्सिया पर, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर कि ईरान ने टारगेट किया डियागो गार्सिया बेस विद बैलिस्टिक मिसाइल। इनके होश उड़ गए कि करें क्या। उसके जवाब में गार्जियन ने, आपको मैंने बताया था कि उन्होंने कहा कि ईरान अपना तेल बेचे भाई, सन 90 से हमने लगा रखा है, जो उस पर सैंक्शन हटा ले उसको। एनबीसी की खबर दिखाता हूं कि यूएस ने ईजीज कर दिया, यानी कि ईरान के ऑयल सैंक्शन को, जो कंट्री के एनर्जी प्राइसेस हैं। अब असल में दुनिया में ये पेट्रोल बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, परेशान है अमेरिका। वो खबर मैंने अभी आपको बताई अल अरेबिया की तरफ से। पुतिन ने कहा तेहरान से, रशिया स्टैंड बाय ईरान, रशिया ईरान के साथ खड़ा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस तरह से छापा कि पुतिन ने कहा कि रशिया रिमेन्स ईरान रिलायबल पार्टनर, हमारा ईरान जो है रिलायबल पार्टनर रहेगा। ठीक है, एक खबर और दिखा देता हूं दोस्तों आपको। ये है वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो ट्वीट उन्होंने किया कि इट्स अवर सो कॉल्ड नेटो एलाइज कंटिन्यू देयर रिफ्यूज़ल। इसी के अंदर उन्होंने सारी बातें लिखी कि हमारे साथ वो आए नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, अब उनको ज़रूरत है तो देखा जाएगा, मेरी लड़ाई तो नहीं है ये। तो डिमोना को उड़ा दिया है दोस्तों, ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ। और वहाँ पर एक नया शहर है अरद, उस पर भी बड़े हमले हुए हैं। ईरान की तरफ से जो बात आई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक लेबनान का बड़ा अखबार है अल मयादीन, उसने कहा कि ईरान ने डिमांड्स किया है कि चलिए एंड कर देते हैं, अगर आप भाग रहे हो छोड़ कर एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हो तो लड़ाई का एंड कर देते हैं, लेकिन 6 बातें माननी पड़ेंगी। 6 बातें क्या हैं? उन्होंने कहा एक तो गारंटी ये दी जाए कि दोबारा से लड़ाई शुरू नहीं होगी। दूसरी, अमेरिका जो है अपने तमाम बेसिस को यहाँ से हटा लेगा। जब ये बात आती है तो मुझे पुतिन की एक बात और आ जाती है। पुतिन ने भी नई बात कह दी है। उन्होंने कहा यूरोप के अंदर जितनी बेसिस हैं अमेरिका की, इन्हें भी हटाएगा। अब इधर गल्फ के अंदर ईरान ने कह दिया कि तमाम आपकी बेसिस ख़त्म हम कर चुके हैं, इन्हें हटाओ। उधर रशिया कह रहा है। अमेरिका की ऐसी हालत आपने कभी देखी नहीं होगी। ईरान की तीसरी है कि अमेरिका और इसराइल जो है वो कंपनसेशन पे करेगा ईरान में जितना भी नुकसान हुआ है। चौथी उनकी बात यह है कि यूएस और जो इसराइल जो है वो तमाम वॉर्स को एंड करेगा सारे फ्रंट पर जो रीजन में है, इंक्लूडिंग ऑल ईरानियन ग्रुप्स। चलिए, ईरान के ऊपर के जो ग्रुप्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इम्पोज अ न्यू लीगल रिजीम ऑन द स्टेट ऑफ हॉर्मस। स्टेट ऑफ हॉर्मस पर एक लीगल रिजीम, अपना नहीं कह रहे हैं, वो लीगल रिजीम रहेगी। ये 4-5 शर्तें उन्होंने रख दी हैं दोस्तों। एक खबर मैं आपको और दिखा देता हूँ, शायद हमारे स्क्रीनशॉट ही लगा पाएंगे चूँकि टीवी की खबर है। इसके अंदर रिटायर्ड फ्रेंच जनरल है निकोलस रिचक्स। इन्होंने कहा ट्रम्प, अब ये मैं बोल नहीं सकता, इसको स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ कि ट्रम्प के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ही अपने आप को दुष्कर्म कर लिया है। उसने कहा अपने आप को शॉर्ट कर लिया और पैरों के अंदर गिरा दिया है।
वो चाहता था कि यूरोपियन यूनियन जो है अब ग्रीनलैंड पर वो हमला कह भी चुका है कल ट्रंप के, ग्रीनलैंड जा रहा हूँ मैं तो वहीं से अब उसका कब्जा करूँगा, अब नेटो मेरे साथ आया नहीं है। उसने कहा उसने पुराने जो दोस्त थे उनसे उसने कंसल्ट ही नहीं किया है और साइड लाइन कर दिया, स्पेशली ब्रिटिश। उन्होंने कहा अब हम इसको याद रखेंगे। ट्रंप ने कहा था ना हम याद रखेंगे, अब वो कह रहे हैं हम याद रखेंगे। एक खबर और देखें आप, ये नेतन्याहू की तरफ से आई है। उसने कहा वी आर लिविंग अ वेरी डिफिकल्ट नाइट इन द वार फॉर आवर फ्यूचर। ये रात बड़ी ख़तरनाक गुजरी है नेतन्याहू पर, हमले जो हुए हैं बराबर में वीडियो भी है। अरद जो है मैंने कहा इसराइल का शहर, उसको उड़ाकर रख दिया है। एक अटलांटिक बड़ा अखबार है अमेरिका का, उसने एक बात लिखी है, तस्वीर भी मैं आपको लगाता हूँ। उसने कहा ये बड़ी बुरी खबर है कि ईरान का जो मोर पावरफुल वेपन है उसने ब्लॉक कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। आगे उसने कहा कि उसके पास इस एबिलिटी है कि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया ऑल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टर्न एशिया में, कतर में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, इन सबको उन्होंने समझा ही दिया था। ठीक है जनाब, अब आप देखें दूसरी खबर, ये खबर दिखाता हूँ मैं आपको। ये मोहम्मद बागेर हैं, गालिबाफ स्पीकर हैं ईरान के। इन्होंने कहा कि ईरान की जो मजलिस है उससे कहा उन्होंने कि हमने स्ट्राइक कर दिया डिमोना पर। डिमोना वही है, पहले बना चुका था, ये लड़ाई दूसरी लड़ रहा है। आप सोचते हैं कि लड़ाई लड़ रही है। मैं कल देख रहा था, हमारे जो हिंदुस्तान के पत्रकार हैं वो इन बातों पे विश्वास ही नहीं करते थे कि ये धर्म की लड़ाई भी होगी, दज्जाल भी आएगा। अब लिख रहे हैं कि मसीहा आने वाला है। अरे वो लड़ाई शुरू से ये लड़ रहा है भाई। तो उन्होंने कहा कि डिमोना पे कर दिया हमला और हम अब लड़ाई दूसरे फेस में जा रही है। ये स्पीकर हैं ईरान के, उनका शब्द है। आगे उन्होंने कहा कि इसराइली रिजीम जो है फेल हो चुकी है इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल मारे जा रहे हैं हैवीली फोर्टिफाइड नियर ऑफ डिमोना। डिमोना पर जो हैवीली मिसाइल्स मारे हैं उसको इंटरसेप्ट करने में इसराइल फेल हो चुका है। और उन्होंने कहा यही वजह है कि अब ये साइन है कि ये लड़ाई अब एंटर कर रही दूसरे फेस में, और इसराइल का जो आसमान है वो डिफेंसलेस है। असल में इसराइल तो दिखाता नहीं है तस्वीरें, बस खबर ये देख लें एपोकलिप्टिक सीन्स इन अरद। ये जो ज़ख्मी लोग जा रहे हैं, मारे भी गए हैं वहाँ पर इसराइल में लोग। ईरान तो कह चुका जितना मारना, ये डिस्ट्रैक्शन चल रहा है। अरद में मिसाइल हिट हुए हैं, वीडियो अक्सर में लगा नहीं पाते हैं दोस्तों, लेकिन ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसने अरद के अंदर सदर्न इसराइल में मल्टीपल कैजुअलिटीज़ भी वहाँ पर हुई हैं। ह्यूमन आई कैन बेयरली सी ईरानियन हाइपरसोनिक मिसाइल कैरिड आउट द स्ट्राइक्स। ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमले हो रहे हैं। एक खबर जरा वहाँ से थी, सऊदी अरेबिया से आ गई है। इन तीनों की तस्वीरें देख लो, ऊपर नेतन्याहू है, नीचे ये दोनों सऊदी अरब का एम्बेसडर वो है जायद वाला। गल्फ़ कंट्रीज़ ने यह कहा कि हम फाइनल वार्निंग दे रहे हैं ईरान को, हम ज्वाइन करने जा रहे हैं इसराइल और वॉर। कितना बड़ा झूठ है, पहले से आप ज्वाइन करे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अब हम पर हमला होता है तो वो अब काउंटर मेजर को देखेंगे। गल्फ कंट्री ने अनाउंस कर दिया कि फाइनल वार्निंग दी जा रही है इस मैटर में। टर्की का जो प्राइम मिनिस्टर है फिदान, वो विदेश मंत्री उस हकान फिदान, वो फॉरेन मिनिस्टर, वो रीजनल फॉरेन मिनिस्ट्री से मीटिंग में बात कर रहा है। उसी मीटिंग में बात हुई है। तो डिमोना की एक तस्वीर और दिखा देता हूँ जो इसराइल के अंदर हुआ है हमला। दोस्तों ये टोटल खबरें हैं जो फिलहाल अभी हैं। आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।